आफ्टरनून गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो सब कैसे हैं अच्छे ही आप होंगे। लोग? नहीं है तो अच्छा हो जाएगा। आखिरकार खराब टाइम अगर है तो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। जिस तरीके से अच्छे दिन भी जाते हैं, खराब दिन भी चले जाएंगे। बात तो सही खैर, है। दौड़। जैसे प्रवचन आप हर जगह सुनते होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। आज क्या कर रहे हैं? वेल, आज मैं ट्रायम्फ सर्विस सेंटर शमन ट्रायम्फ दोबारा जा रहा हूँ। मेरा फर्स्ट एनुअल सर्विस वाला ब्लॉग जो है वो भी हाफ मैंने लाइव किया है। हाफ से मेरा मतलब है कि पार्ट 1 ऑफ 2। चल तो झूठा। फर्स्ट पार्ट में जहाँ मैं बाइक के ओनरशिप की बात कर रहा था, जिसके ऊपर मैं डिटेल्ड एक वीडियो बनाऊंगा बाद में, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपको जो जो पूछना है वो आप बता पाएँ एंड मैं उनका जवाब दे पाऊँ। तो फर्स्ट पार्ट में आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा जो मैंने आज अपलोड किया है। It would be, the link would be somewhere down below. So हाँ, सर्विस हो चुकी है, पर अभी ट्रायम्फ के शोरूम क्यों जा रहा है या सर्विस सेंटर? मगर क्यों? वेल, हुआ क्या कि कुछ दिन पहले, प्रोबेबली आई वुड से लास्ट संडे या मंडे को, मेरा हो गया एक माइनर एक्सीडेंट। ओहो। यस, अच्छा 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 अच्छा। माइनर एक्सीडेंट। जैसे कि आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम मलाड, गोरेगांव टू आयरोली, एंड उस टाइम पे JVLR पे, मतलब रादर आई वुड से कि IIT मुंबई के सामने जो जो ट्रैफिक बढ़ता है, सुबह जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको पता है किस तरीके का ट्रैफिक होता है। उसमें आई वॉज ट्रैवलिंग एंड एक कार मेरे राइट लेन में थी इस तरफ, and मैं उसके पीछे चल रहा था। काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ लाइक जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, इतनी ही डिस्टेंस थी। एंड मेरे बगल में थोड़ा सा पीछे एक ट्रक था। तो मुझे गैप दिखा, ट्रैफिक वाज मूविंग स्लो, तो मैंने कार को ओवरटेक करने की कोशिश की। एंड उसी टाइम पे ट्रक वाले ने भी एक्सेलरेट किया, तो मेरी बाइक उस कार और उस ट्रक के बीच में दब गई। आई गॉट सैंडविच्ड। मतलब इमेजिन करिए, दो ब्रेड स्लाइसेस के बीच में एक No, चीज God! स्लाइस, दैट वाज मी, द चीज स्लाइस वाज मी। No, God, please, लकीली no! कुछ हुआ नहीं, No! क्योंकि आई वाज इन कंट्रोल्ड स्पीड्स, and fortunately for me, the truck driver also braked on time. तो बाइक का योक, यानी कि ये वाला एरिया, दिस थिंग, यहाँ पे कुछ एंड प्लस हैंडल, मतलब आई डोंट नो क्या क्या हुआ था, बट माई हैंडल, क्योंकि अभी भी हल्का सा टेढ़ा है, बट दैट्स नॉट द हैंडल जो कि बेंट है, वो नीचे का योक है। और एक कोई चीज़ और है जो कि मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, उससे कुछ बोला था, वो हल्का बेंड हो चुका है। बट दिस थिंग मेड मी रियलाइज कि भाई ट्रायम्फ की बिल्ड क्वालिटी कितनी एपिक है। Just bring it, कि bitch! हैंडल बार वॉज जो कि अभी ऐसा है, हल्का सा टेढ़ा, वो बीच में ऐसा हो गया था। मतलब आई वॉज राइडिंग द बाइक लाइक दिस। Really? मैं वैसे ही बाइक चला करके सर्विस सेंटर तक लेके आया, बट फिर भी ना मुझे कोई कौन सेट की आवाज़ आई, ना मुझे कुछ और कुछ खटखट वाली आवाज़ आई आगे से। बाइक वॉज रनिंग स्टिल गुड, एंड फोर्क्स में कोई बेंडिंग नहीं है। दैट्स द बिगेस्ट साई ऑफ रिलीफ, क्योंकि भाई फोक्स बहुत महंगे हैं। तो ज़्यादा खर्चा नहीं था, मतलब खर्चा तो था, 1250 मैं पहले ही दे चुका हूँ इनिशियल रिपेयर्स के। एंड आज जो काम है वो थोड़ा सा लंबा एंड हल्का सा ज़्यादा टेक्निकल है, तो इसलिए कुछ दिनों बाद में लेके जा रहा हूँ। बट ट्रायम्फ में जब मैंने बाइक दी सर्विस सेंटर पे, तो द हेड टेक्नीशियन या सर्विस सेंटर मैनेजर, उन्होंने अश्योर किया मुझे कि सर बाइक आप लेके जाइए ऑफिस, क्योंकि हमको पता है आपकी डेली की रनिंग है बाइक की, आप डेली ऑफिस जाते हैं, तो आप लेके जाइए, बाइक में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एंड सो फार सो गुड, आई एम राइडिंग माई बाइक लाइक आई नॉर्मली वुड। हाँ, हल्का सा कॉशियस ज़रूर रह रहा हूँ मैं, बट बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। सो या बिल्ड क्वालिटी इज़ अमेजिंग, एंड बाइक का ओवरऑल बैलेंस इज स्टिल इंटैक्ट, क्योंकि मैं अगर हैंडल बार छोड़ भी देता हूँ लाइक एवरी अदर राइडर जो कि वंस इन अवाइल करता ही है, तो भी बाइक स्टेज ट्रू। ट्रू मतलब कि सीधी चलती है। ये देखिए, जैसे मैंने हैंडल छोड़ दिया, बाइक इज़ गोइंग स्ट्रेट। तो बिल्ड क्वालिटी अमेजिंग।
मानना पड़ेगा। तो बाकी अभी हम आगे थोड़ा चल के बात करते हैं। बट हाँ गाइज, मतलब आई वोंट से कि मेरी गलती पूरी तरीके से नहीं थी, मेरी भी थोड़ी गलती थी। शायद मुझे वो उस मोमेंट पे ओवरटेक नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में भी शायद ये था कि ट्रक वोंट सडनली एक्सेलरेट, वो मुझे देखेगा एंड ही विल अलाउ मी स्पेस। उसको मैं दिखा या नहीं दिखा, मैं उसके ब्लाइंड स्पॉट में था या नहीं था, क्योंकि बड़े व्हीकल्स का ब्लाइंड स्पॉट काफ़ी बड़ा होता है। ओ नो, एक और एक्सीडेंट। वेंडर वेंडर टच हुई है गाड़ी। एक्सीडेंट होता है तो साइड में ले लो ना गाइज। एनीवे, हाँ, तो मेरा भी जब एक्सीडेंट हुआ तो मुझे कुछ हुआ नहीं, लकीली कुछ भी नहीं। एंड जिस हिसाब से एक्सपेंसेस बाइक में आ सकते थे, उस हिसाब से ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। तो आई वुड से आई टर्न आउट लकी। एंड नहीं, मैंने ट्रक वाले को कुछ नहीं बोला, मैंने कार वाले को तो कुछ ही बोलना ही नहीं था, क्योंकि गलती या तो ट्रक वाले की थी या मेरी थी। बट जो भी था, आई डेंट से एनीथिंग टू आइदर ऑफ देम। द कार गाय ऑल्सो जस्ट, उसने भी ऐसे करके हाथ दिखाए एंड देन ही वेंट हिज मेरी वे। So he was chill about it. I decided to be chill about it. The truck guy was relieved, I guess, to find that I was chilled about it. And life went on. One eternity later. Hello guys, so we are here at Shaman Triumph Service Center in Navi Mumbai. And right now our bike is being repaired. देखो सफायर का बेचारी का क्या हालत हो गई है। मेरी प्यारी बाइक पूरी खोल दी गई है जस्ट बिकॉज एक छोटी सी गलती की वजह से। अभी काम चालू है, तो ये जो पार्ट है ये रिप्लेस हो चुका है। ये जो दिख रहा है राइजर, ये रिप्लेस हो चुका है। अभी शायद ये रिप्लेस होगा, यानी जो योक है यहाँ पे, ये शायद रिप्लेस होगा। जिस थिंग ये बेंड हुआ था, जिसकी वजह से अलाइनमेंट गड़बड़ हुआ था फोक्स का। तो काम चालू है, होपफुली शाम तक बाइक हमको क्लियर हो जाएगी। दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल गाइस, मतलब होता रहता है। बट ये है कि आप अपनी ड्राइविंग ठीक रखें, तो उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं, सेफ रह सकते हैं। यहाँ पे मेरे सैडल स्टे ने मेरे को थोड़ा प्रोटेक्ट किया, इस पे ये स्क्रैच आ गया था। दिस इज वेयर द ट्रक हिट मी। लकीली कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं, ये जो मार्क आपको दिख रहा होगा। सो बाकी शाम को हैंड ओवर लेते टाइम वील चेक मोर। एंड डॉक्टर साहब से थोड़ा सा पूछते हैं। डॉक्टर साहब, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा क्या? बेंड है। Get your phone out of my face. 1 2 3। वेल हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? टुडे इज April 13th एंड मैं अभी सैटरडे को ऑफिस से घर जा रहा हूँ। इट इज़ माई फेवरेट डे टू राइड होम, बिकॉज आज के दिन मुझे मिनिमल ट्रैफिक मिलता है, रोड्स ऑलमोस्ट एम्प्टी मिलती हैं एंड मज़ा आता है। खाली रोड्स किसको पसंद नहीं आती? गड्ढा अवॉइड करना है, नो प्रॉब्लम, आपको गड्ढे में धकेलने वाला कोई भी नहीं है। आपको फास्ट जाना है, रोड्स खाली हैं, बट हाँ रिस्पॉन्सिबली चलाओ, जितना चला सकते हो उतना चलाओ। अपनी औकात से बढ़ के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। क्या बढ़िया था गुरु। एनीवे, आज आपको फॉलो अप देना था एक्चुअली। पिछली बार मैंने जब अपनी बाइक को सर्विस में डाला था, सर्विस नहीं एक्चुअली, इट वाज अ रिपेयर जॉब। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पता क्या होगा, इसी वीडियो में मैं इसको स्टिच कर दूंगा। तो उस दिन मैं वीडियो बनाना भूल गया, मतलब बनाना भूला नहीं, एक्चुअली मैंने बनाना चालू किया, कैमरा ऑन किया, एवरीथिंग वाज देयर। मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा था कि क्या क्या काम हुआ, बाइक कैसे फील हो रही है आफ्टर रिपेयर। पर गुड ओल्ड ब्रेन डिसाइडेड टू टेक अ डंप ऑन माई प्लान्स। तो मैं माइक ऑन करना भूल गया एंड मैं पूरे रास्ते बकबक करता हुआ घर तक गया एंड बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरे माइक्रोफोन ने सिर्फ सड़क की आवाज़ें रिकॉर्ड की है, मेरी आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं की है। माइक वॉज लाइक, नॉट टुडे ब्रो,
not today. Actually, the brain was like, not today, bro. गजब बेइज्जती है। तो खैर अपडेट ये है कि काम हो गया था, मुझे बाइक भी टाइम पे मिल गई थी। अब जब बाइक रिपेयर हो जाती है उसके बाद घर जाने का थोड़ा जल्दी रहता है, तो ज़्यादा लंबी टेस्ट राइड उस टाइम पे नहीं हो पाती। तो उस टाइम पे जो मैंने टेस्ट राइड ली थी, एवरीथिंग सीम्ड फाइन ऑन दैट। पर अभी जब मैं ऑफिस निकला हूँ फाइनली बाइक को ले करके, एंड इनफैक्ट मैं उसी दिन रात को भी थोड़ा रात को बाहर निकला था बाइक ले करके, तो मुझे कुछ फील ये हुआ कि हल्का सा शायद टाइट करने की या पार्ट्स को थोड़ा और ठीक से बैठाने की ज़रूरत है। क्योंकि वाइल मेरी राइड क्वालिटी पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, पर मुझे फ्रंट एंड से फीडबैक बहुत आ रहा है हाथ पे। इट्स नॉट समथिंग जो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है, बट क्योंकि मैं मेरी बाइक चलाता हूँ, आई नो हाउ इट यूजुअली फील्स, एंड अभी जैसी फील हो रही है तो मुझे आगे से फीडबैक बहुत आ रहा है। मतलब कि कुछ ना कुछ तो चीज़ है, थोड़ा प्ले है, या तो योक में है या कौन सेट में है या टी में है, कहीं ना कहीं तो प्ले है। बाकी बाइक मनूवर कर रहा हूँ तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइक इज़ स्टेबल। तो व्हील वगैरह तो ठीक से टाइट हुआ है। मुझे कुछ लग रहा है कि पार्ट्स फिटिंग में ही थोड़ा बहुत कुछ प्ले रह गया है, तो आई एम टेकिंग इट अ लिटिल ईजी ऑन द बाइक। प्लस मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि हल्का सा मेरा जो लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट आर्म, वो ज़्यादा थक रहा है कंपेयर टू राइट। ज़्यादा फटीग आ रहा है उसमें, ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं शायद लेफ़्ट आर्म पे स्ट्रेन ज़्यादा आ रहा है। अगेन पॉइंटिंग टू द फैक्ट दैट इट कुड बी अ प्ले इन द योक और टी और व्हाटएवर पार्ट्स दे असेंबल्ड। तो आज तो संडे है, आज तो सर्विस सेंटर बंद रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली अब मैं इसको थोड़ा कंट्रोल्ड वे में, थोड़ा टेम तरीके से ही चलाऊंगा अंटिल नेक्स्ट थर्सडे, जब मुझे बाइक को वापस से सर्विस सेंटर ले जाने का टाइम रहेगा। क्योंकि मेरा वीक ऑफ फिलहाल थर्सडे फ्राइडे हो चुका है, तो थर्सडे के दिन वीकडे भी रहेगा, एंड उस दिन थोड़ा व्हीकल वगैरह भी कम रहते हैं। मेरा काम ज़्यादा नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर वो थोड़ा बहुत रीटॉर्किंग वगैरह करेंगे नट्स एंड बोल्ट्स का, एंड अगर कोई पार्ट मिसमैच अलाइन हुआ होगा, मिस अलाइन हुआ होगा, तो उसको वो ठीक से अलाइन करके फिट करेंगे, बेटर फिटिंग। तो ये थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है। तो अगेन गाइस, मतलब जब रिपेयर वर्क होता है, पार्ट्स खासतौर से जब रिप्लेस होते हैं, तो दिस इज समथिंग दैट कुड बी एक्सपेक्टेड। ये नॉर्मल चीज़ है, हो जाती है कभी कभार। आफ्टर ऑल मतलब द बाइक डज नॉट हैव द स्टॉक पार्ट्स एनी मोर दैट इट केम विद। इसमें काइंड ऑफ देखा जाए तो ह्यूमन एनाटॉमी से कंपेयर करें तो इट्स लाइक अ प्रोस्थेटिक। अच्छा, तो हमको सिखा रिया है। इट मे नॉट फिट परफेक्टली, इट मे नॉट वाइप परफेक्टली द फर्स्ट टाइम। कभी कभार थोड़ा बहुत ट्यूनिंग, रीटॉर्किंग की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग फेमिलियर नहीं है, टॉर्किंग इज़ वो टॉर्क मशीन जो गन से, जिससे वो नट बोल्ट्स टाइट करते हैं, तो उससे वो टाइट करते हैं, तो इसको इसीलिए उसका एक फ्रेज पड़ गया है कॉमन, रीटॉर्किंग। तो वही कराएंगे। बाकी हाँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ क्यों, ये भी मैं कवर करना चाह रहा था। आई टॉक अ लॉट अबाउट डिफेंसिव राइडिंग गाइज, मैं बहुत बात करता हूँ, बट मैंने हमेशा ये भी क्लेम किया है कि आई एम इन नो वे एन एक्सपर्ट। 100% मुझे गलतियाँ मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। अब उस एक्सीडेंट में एग्जैक्टली गलती किसकी है मुझे नहीं पता, बट बीइंग रिस्पॉन्सिबल आई टेक हाफ ऑफ द ब्लेम ऑन माई सेल्फ। मैं खुद पे 50% ब्लेम ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मुझे ऐसा लगता है जल्दबाजी मैंने भी की। अभी जिन लोगों को आइडिया नहीं है JVLR पे किस टाइप का ट्रैफिक लगता है, पवई में किस टाइप का ट्रैफिक लगता है सुबह और शाम के टाइम पे, ऑफिस आवर्स के टाइम पे, वो लोग ये जान लें कि 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो कि मेरे घर से मेरे ऑफिस का है, 42 किलोमीटर्स एग्जैक्ट, वो शाम के टाइम मुझे ऑफिस जाने के लिए मुझे घर से 2.5 से 3 घंटा पहले निकलना पड़ता है, सो दैट आई रीच माई ऑफिस एटलीस्ट 15 मिनट्स इन एडवांस, ताकि मैं सिस्टम्स वगैरह को बूट करके अपना वर्क स्टेशन रेडी कर लूँ। एंड कभी कभार उसमें भी मुझे 5 मिनट की डिले हो जाती है, जहाँ पे मेरे पास फिर 5-10 मिनट ही बचते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लो किस टाइप का ट्रैफिक रहता है। सुबह के टाइम पे वही सेम चीज़ ऑलमोस्ट। अभी ऑफिस अगर मेरा फ़िलहाल तो 7:30 बजे छूटता है, ऑफिस से निकलते निकलते 7:45 7:50 हो जाता है। तो उस टाइम पे निकल करके मैं घर पहुंचता हूँ 9:05 9:10। कभी कभार किस्मत अच्छी रही या 5 मिनट में पहले जल्दी निकल आया, तो क्या कहते हैं, घर थोड़ा 9 बजे तक भी पहुंच जाता हूँ, 8:55 पे भी पहुंचा हूँ। आज का तो टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। आज इट इज़ टेलिंग मी कि आई विल रीच होम बाय
857 फिलहाल बता रहा है, बट हम इस ETA को बीट कर लेंगे इवन वाइल नॉट पुशिंग द बाइक दैट मच। नाइस। तो हुआ ये कि अब जैसे ये वैन है तो ये चल रही थी राइट मोस्ट लेन में, मतलब वैन के राइट तरफ डिवाइडर है एंड मैं वैन के पीछे चल रहा था करीब इतना दूर, एंड मुझे यहाँ से गैप बनता हुआ दिखा मेरे पीछे इधर की साइड में, यहाँ की तरफ ट्रक था, तो आई फाउंड इनफ स्पेस है। बट गलती मुझसे ये हो गई, नॉर्मली जो काम मैं करता हूँ वो ये करता हूँ कि मैं कार्स ओवरटेक करने से पहले कार्स के थ्रू देख लेता हूँ, क्योंकि यूजुअली हमारे आई लेवल पे उनका रियर व्यू मिरर एंड फ्रंट विंड स्क्रीन, सॉरी रियर विंड स्क्रीन और फ्रंट विंड स्क्रीन होती है, तो मुझे उसके आर पार दिख जाता है, तो मुझे पता रहता है कि कार अभी क्या करने वाली है, बिकॉज उसके सामने वाला व्हीकल उस कार का मोशन कुछ हद तक डिक्टेट करता है। उस दिन मेरे से नेग्लिजेंस ये हुई कि मैं वो चेक करना भूल गया, मैंने कार को लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना शुरू किया, विच इज़ अगेन मतलब क्या बोले, इट्स हाईली क्या वर्ड, कॉन्ट्रोवर्शियल। शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था। अब हुआ क्या, कार को मैं लेफ्ट से इस तरीके से ओवरटेक करने लगा, तभी जैसे सामने ऑटो दिख रहा है आपको, वैसे ही उसके सामने एक और कार थी, उसने ब्रेक मारा, उसके चक्कर में इस कार ने ब्रेक मारा, एंड मेरा ये राइट वाला जो हैंडल बार है ये लगा उस कार से, एंड उतनी देर में पीछे ट्रक वाला भी चिपक के ही चल रहा था मुझसे, पता नहीं उसको भी भाई क्या जल्दी थी, मैं 50% ब्लेम उस पर भी डालता हूँ कि अच्छा खासा गैप था, मतलब कि गैप इतना था कि ये वाइट वैगनर और वो येलो बल्ब, बस इतना गैप था उस ट्रक और सामने के व्हीकल के बीच में, एंड ट्रक के पास कोई सेफ पैसेज नहीं था, क्योंकि जो मेरे सामने की कार थी वो उसका रास्ता भी ब्लॉक कर रही थी। मैं ओवरटेक करने निकला, मेरा उससे हैंडल हिट हुआ, मैंने ब्रेक मारा, कार वाले को जैसी आवाज़ आई उसने कार रोकी, एंड तब तक ट्रक वाला जो था, बिकॉज हैवी व्हीकल, उसने टाइम से ब्रेक मारे नहीं, या मारते मारते गाड़ी आगे बढ़ गई, उसने मुझे इस साइड से लेफ्ट साइड से रब किया, एंड उसमें क्या हुआ कि मेरा ये वाले हैंडल पे उसने फोर्स डाला, इधर वाले हैंडल से कार ने रुक रखा था, सो द हैंडल टर्न दिस वे एंड द बाइक रिमेन्ड स्ट्रेट। तो नीचे का योक बेंड हुआ, ऊपर का हैंडल बार होल्डर बेंड हुआ, जो राइजर्स पे हैंडल बार टिका हुआ है, जो स्टॉक राइजर्स हैं उस पे वो बेंड हुआ, जो जिस पे राइजर्स माउंटेड है हैंडल बार का अपर, यानी कि ये चीज़, दिस गॉट बेंट। लकीली फोक्स पे कुछ डैमेज नहीं हुआ, बाइक की बॉडी में कुछ डैमेज नहीं आया, सबसे बड़ी बात मैं बच गया, मुझे ज़रा भी चोट नहीं आई, एंड आई वुड से ऑल थैंक्स टू माई गियर। मैंने आज जो जैकेट पहन रखी है मेरी राइनॉक्स की लेवल 2 जैकेट है ये एयर GT, इसने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया। ट्रक का इम्पैक्ट पड़ा था मेरी एल्बो पे, एंड थोड़ा सा रब ट्रक ने मेरे पैर पे भी किया, लेकिन लकीली पैरों पे मैंने गार्ड उस दिन नहीं पहने थे, फिर भी मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई, चोट नहीं आई। सो आई वुड से आई गॉट अवे अनहार्म। जिस तरीके से वो एक्सीडेंट हो सकता था हुआ नहीं, एंड दिस कुड हैपन टू एनीवन गाइस। आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हों, आपकी कुछ मिनट की लापरवाही, कुछ सेकंड की लापरवाही आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। मेरे को तो केयरफुल रहें, जल्दबाजी मत करें, घर जाने की जल्दी रहती है, थकान होती है, तो हम लोग कभी कभार चीज़ों को ध्यान से नहीं लेते, एंड आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई पार्ट कि हाँ भाई मेरी गलती थी, इसीलिए मैंने ट्रक वाले को भी कुछ नहीं बोला, मैंने कार वाले को, तो कार वाला वॉज प्रिटी नाइस आई वुड से, उसने कुछ नहीं बोला, ही वेंट हिज मेरी वे, रुका 2 मिनट पे, उसने खिड़की से बाहर हाथ निकाल के ऐसे किया कि क्या है, एंड वो चला गया। तो इसलिए बाइक सब रिपेयर वर्क पे डाली थी मैंने। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन मैं हैंडल बार को इस तरीके से ऑफिस से घर ले, मतलब ऑफिस से सर्विस सेंटर तक लेके गया था, मतलब ऐसी पोजीशन थी हैंडल बार की। तो तब भी बिल्ड क्वालिटी बाइक की मानना पड़ेगा कि भाई बाइक स्ट्रेट चली, कोई खटखट नहीं, कोई खड़खड़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कहीं से भी बाइक अनसेफ अनस्टेबल फील नहीं हुई। सर्विस सेंटर पे उस दिन उन्होंने अपर चेंज किया, हैंडल बार राइजर चेंज किया, बट हैंडल बार थोड़ा शायद बेंड था उस टाइम पे भी, तो उन्होंने वो वैसे का वैसा ही छोड़ दिया था, बाइक चलने की कंडीशन में उन्होंने कर दी थी, और मुझे बोल दिया था कि सर आपकी बाइक का डेली यूजेज है तो आप ले जाओ, बाइक इज़ वर्किंग कंडीशन में है, प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट हाँ जब आपको टाइम मिले जल्दी से जल्दी ब्रिंग इट बैक, एंड आपका वो नीचे का योक भी चेंज करना है, एंड टी वगैरह जो है वो बेंड हो गया वो चेंज करना है। तो मैं इसीलिए, मेरा एक्सीडेंट हुआ था ऑन मंडे, ट्यूसडे वेंसडे मैं ऑफिस गया बाइक को लेकर के, एंड थर्सडे आई वाज बैक एट द सर्विस सेंटर, बाइक मैंने रिपेयर में दे दी।
सो मानना पड़ेगा, डिस्पाइट हैविंग वॉल्यूम्स दे डू अ गुड जॉब एंड स्टाफ इज कंसिडरेट। शेट्टी सर हो चाहे प्रथमेश हो, प्रथमेश इज अवेलेबल ऑन कॉल्स। कभी कभार बेचारा कॉल नहीं उठा पाता बिकॉज प्रिटी श्योर जैसे मैंने नंबर ले रखा है वैसे और भी कस्टमर्स ने नंबर ले रखा होगा। एंड इट्स नॉट एन ईजी जॉब गाइस। आप लोग जब सर्विस सेंटर जाते हैं, जब तक बिल्कुल ही ऐसी कोई बात ना हो कि जहाँ पे आपका टाइम एंड एफर्ट वेस्ट हो रहा है, स्टाफ पे चिल्लाना नहीं चाहिए। मैं तो बोलूँगा स्टाफ पे चिल्लाना ही नहीं चाहिए। आपका काम नहीं बन रहा है, देयर आर अदर वेज टू एड्रेस इट, बट स्टाफ इज डूइंग देयर जॉब। कभी कभार स्टाफ इनकॉम्पिटेंट होता नहीं है जितना उसको मैनेजमेंट के ऑर्डर्स एंड डिसीजंस की वजह से इनकॉम्पिटेंट होना पड़ता है। तो ट्राई टू बी अ बिट ह्यूमेन, थोड़ा सा इंसानियत दिखाइए। आई अंडरस्टैंड आपका पैसा और टाइम लगा है, आपकी बाइक आपकी कीमती प्राइज्ड पोजेशन है, प्राइड होती है कई बार आप लोगों की, बट स्टिल। तो या दैट इज मतलब अब यही था, यही एक्सीडेंट हुआ था इसी रोड पे। आई वुड से इनफैक्ट इसी जगह एक्सीडेंट हुआ था, ठीक यहाँ इस जगह पे। एंड ग्लैड टू बी अलाइव। महादेव की दया से, महादेव की कृपा थी शायद मेरे ऊपर उस दिन कि उन्होंने बोला कि भाई आज मुझे मेरे महाकाल होने का थोड़ा फायदा मेरे शिष्य को भी देना पड़ेगा। तो महादेव का लाख लाख शुक्रिया। और मेरे साथ तो गाइस कभी भी कुछ गलत होता है, मेरा खर्चा होता है, तो मैं यही मानता हूँ कि भाई मेरे कुछ कर्म रहे होंगे जिनका शायद मुझे भुगतान करना पड़ रहा है। एंड शुक्र मैं इस चीज़ का मनाता हूँ गाइस कि अगर ऊपर वाला चाहे ना तो आपसे ब्याज ज़्यादा वसूल सकता है। कर्म के बारे में एक चीज़ जो मैंने समझी है अपनी अब तक की छोटी सी एग्जिस्टेंस में, वो ये है कि कर्म जो है वो इंटरेस्ट इकट्ठा करता है। आप आज किसी का 5 रुपये चुरा के देखिए, डिपेंडिंग कि जिससे आपने 5 रुपये चुराए हैं उसके लिए उस 5 रुपये की क्या वैल्यू थी, वो आपका कर्म ब्याज इकट्ठा करेगा एंड आपसे सूद समेत वसूला जाएगा। आपकी जेब से 500, 5000, 50,000 जा सकता है। एंड कोई ज़रूरी नहीं कि पैसे का ही लॉस हो, आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं, घर पे कोई चीज़ टूट फूट सकती है, कार का एक्सीडेंट हो सकता है, आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लग सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब बहुत कुछ है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि भाई महादेव ने सस्ते में निपटा दिया, ज़्यादा ब्याज इकट्ठा नहीं होने दिया। तो मैं ये इसीलिए कभी भी अपने आप को, अपनी किस्मत को नहीं कोसता कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मेरे कर्ज थे जो मुझे चुकाने थे और वो चुक गया। महादेव ने हिसाब किताब बराबर कर दिया। शायद मेरी भक्ति में इतनी ताकत है कि उन्होंने जितना ज़रूरी था उतना कर्ज लेकर के, उतना पे बैक लेकर के मुझे छोड़ दिया। एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। मुझे इसीलिए कभी कोई नुकसान होता है, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी मेंटल टेंशन होता है, किसी ने कुछ बोल दिया, तो मैं जल्दी बुरा नहीं मानता। तो हाँ, एनीवे अभी हम लोग ऑलमोस्ट हाफ वे पॉइंट पे आ चुके हैं अपने घर के रास्ते पे। एंड आई होप आप सबका सैटरडे अच्छा जाए। मेरा तो वर्किंग है, मैं अभी घर जा रहा हूँ ऑफिस से और रात को फिर से ऑफिस है मेरा। बट आई होप आप लोगों का वीकेंड अच्छा रहे। प्लीज़ गाइज, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आपको कंटेंट लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब्सक्राइब करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं कभी नहीं बोलूँगा आज के बाद। मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइक सब्सक्राइब के लिए बोलना इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ नाइस ऑन माई पार्ट। आपको कंटेंट अच्छा लगेगा, आप खुद करेंगे। बट इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ चीज़ जाननी है, कोई कंटेंट आप चाहते हैं कि मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं, कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ वीडियो, मेक कंटेंट ऑन दैट, भले ही वो शॉर्ट्स में करूँ या मैं बड़े वीडियो में करूँ। एंड आई एम सुपर हैप्पी कि आप में से जितने भी लोग मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, भले ही वो 30 व्यूज़ हैं, 40 व्यूज़ हैं, किसी में 600 भी हैं, किसी वीडियो पे 1300 व्यूज़ भी आए हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी वन ऑफ यू। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं 50-60, थैंक यू सो मच। आई एम जस्ट हैप्पी टू बी डूइंग दिस गाइज। मतलब सीरियसली मुझे इससे फ़ायदा होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो भी मैं महादेव का कुछ इसके पीछे काम मान के मैं खुश रहूँगा। बट आप लोग कंटेंट देखिए, एंजॉय करें, इम्प्रूव कहाँ करना है वो बताएं। एंड जैसी आपकी इच्छा, लाइक करना है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करिए। नहीं पसंद आ रहा है वो भी लिखिए कि क्या पसंद नहीं आ रहा है।
इम्प्रूव करने में हेल्प करिए बस। बाकी ये मिलते हैं आपसे वीडियो में अगली बार। टेक केयर, सब ध्यान से रहिए, सेफ रहिए, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।